ओम शांति 18 नवंबर 2024। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, बाप है अविनाशी वैद्य जो एक ही महामंत्र से क्या दूर कर देता है? बाप है अविनाशी वैद्य जो एक ही महामंत्र से क्या दूर कर देता है? उत्तर है तुम्हारे सब दुख। दूसरा प्रश्न, माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। उत्तर है क्योंकि तुम माया के बड़े से बड़े ग्राहक हो। उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इसलिए विघ्न डालती है। दूसरा, जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उथलती है, इसलिए विघ्नों से डरना नहीं है। मनमना भव के मंत्र से माया भाग जाएगी। अगला प्रश्न, रावण सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है, इसलिए क्या करते रहते हैं? रावण सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है, इसलिए क्या करते रहते हैं? उत्तर है इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। अगला प्रश्न, 5 विकारों में सब फंसते हैं, जन्म ही किससे होता है? 5 विकारों में सब फंसते हैं, जन्म ही किससे होता है? उत्तर है भ्रष्टाचार से। अगला प्रश्न, इस समय अथाह दुख है, इसका निमित्त कौन? इस समय अथाह दुख है, इसका निमित्त कौन? उत्तर है रावण। अगला प्रश्न, इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माएं राजाएं आदि हैं, परंतु एक को भी यह पता नहीं है, क्या? इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माएं राजाएं आदि हैं, परंतु एक को भी पता नहीं है, क्या? उत्तर है परंतु एक को भी पता नहीं है कि रावण हमारा दुश्मन है, जिसको हम वर्ष वर्ष जलाते हैं और फिर खुशी मनाते हैं। अगला प्रश्न, इस समय सब किस जेल में पड़े हैं? इस समय सब किस जेल में पड़े हैं? उत्तर है इन विकारों की जेल में। अगला प्रश्न, आधा कल्प रावण को जलाते हैं, क्यों? आधा कल्प रावण को जलाते हैं, क्यों? उत्तर है क्योंकि दुखी हैं। अगला प्रश्न, सुखी बनने की ही दवाई है, क्या? सुखी बनने की ही दवाई है, क्या? उत्तर है
कि सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे, फिर सुख ही सुख होगा। अगला प्रश्न, किन दो का खेल है? किन दो का खेल है? उत्तर है आत्मा और जीव दो का। अगला प्रश्न, निराकार आत्मा अविनाशी है और क्या विनाशी है? निराकार आत्मा अविनाशी है और क्या विनाशी है? उत्तर है साकार शरीर। अगला प्रश्न, अब बाप कहते हैं क्या भूल जाओ? अब बाप कहते हैं क्या भूल जाओ? उत्तर है देह सहित देह के सब संबंधों को। अगला प्रश्न, तो बाप समझाते हैं यह तो पढ़ाई है, कोई दवाई नहीं है, दवाई यह है क्या? तो बाप समझाते हैं यह तो पढ़ाई है, कोई दवाई नहीं है, दवाई यह है क्या? उत्तर है याद की यात्रा। अगला प्रश्न, बेहद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है क्या? बेहद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है क्या? उत्तर है कि फिर से हम विश्व का मालिक बनेंगे। यह आत्मा की खुशी के संस्कार ही फिर साथ चलेंगे। अगला प्रश्न, मनमना भव यह बाप कहते हैं, फिर टीचर होकर कहते हैं क्या? मनमना भव यह बाप कहते हैं, फिर टीचर होकर कहते हैं क्या? उत्तर है फिर टीचर होकर कहते हैं मध्याजी भव। अगला प्रश्न, इस छीछी दुनिया से वापस जाना है, नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बनाते हैं। जो जो लायक बनते हैं वह किस में आते हैं? इस छीछी दुनिया से वापस जाना है, नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बनाते हैं। जो जो लायक बनते हैं वह किस में आते हैं? उत्तर है सतयुग में। अगला प्रश्न, अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए क्या करना है? अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए क्या करना है? उत्तर है बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करना है। अगला प्रश्न, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले क्या भव? सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले क्या भव? उत्तर है सर्व के प्यारे फरिश्ता। अगला प्रश्न, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही क्या है? जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही क्या है? उत्तर है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब हैं। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले क्या भव? सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले
क्या भव। अच्छा, ओम शांति।